पैमाने पर कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और अब राहुल गांधी देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन दरअसल शुरू हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से रोका जा रहा है। सीआरपी का पूरा घेरा है, सीआरपीएफ का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोका जा रहा है इन्हें निकलने से, लेकिन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गहमा गहमी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कार्यकर्ता रुक नहीं रहे हैं और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रोकने की भी कोशिश कर रही हैं। तमाम बड़े चेहरे अब बाहर आ चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ईडी दफ्तर के लिए सत्याग्रह मार्च करने की बात जो कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो यहाँ सत्याग्रह मार्च करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, रोकने की कोशिश जरूर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की जा रही। जो घेरा बनाया गया था उसके तहत रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, महिला कांस्टेबल्स भी हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ईडी दफ्तर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, और हर तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए, दरअसल ईडी के सामने पेशी है, लेकिन सवालों का जवाब क्या कांग्रेस नहीं देना चाहती, ये बड़ी बात है। इस तरह का शक्ति प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आज राहुल गांधी को देना होगा कि आखिर वो जो बिल्डिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उसको लेकर राहुल गांधी के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। इस तरह का शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर बिना इजाजत के किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं मार्च लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ता भी हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि ईडी ने पहले भी बुलाया था, लेकिन तब राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो विदेश दौरे पर हैं, और आज जब सवालों का सामना करने जाना पड़ रहा है तो इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस लगातार रोक रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग आ गई, अब ये पहले दौर की बैरिकेडिंग है, इसके बाद एक और बैरिकेडिंग है। सत्याग्रह का ये जो फैसला किया गया था वो इजाजत के बावजूद ना मिलने के बावजूद इजाजत रुका नहीं है प्रदर्शन, और प्रदर्शन लगातार जारी। देखिए ये वो बैरिकेडिंग है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं राहुल गांधी। अगर सच्चे हैं तो सड़क पर संग्राम क्यों करना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर कार्यकर्ताओं की आड़ में क्या छुपाना चाहती है कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवालों का तो सामना करना पड़ेगा, सवालों का तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़ रहे हैं लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, आगे बढ़ रहे हैं। आखिर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि सवालों के जवाब का सामना तो करना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें सच्चाई क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर कुछ नहीं किया है तो ईडी दफ्तर जाने से पहले इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, ये तमाम सवाल है। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की है, भारी भीड़ है। 3 लेयर तोड़कर यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं कार्यकर्ता, रुक नहीं रहे। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देखिए एक लेयर तोड़कर पहुंचे आगे और आगे लगातार बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। बड़े पैमाने पर बैनर पोस्टर्स की जरूरत क्या है, सत्यमेव जयते का नारा दिया जा रहा है, सत्यमेव जयते का नारा देने की जरूरत क्या है। सच्चाई जब है तो वो सामने आएगी। ये घबराहट क्यों कांग्रेस में दिख रही है कि पूरे देश में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये तमाम सवाल हैं। सत्य का सामना करना ही पड़ेगा, सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। उसमें इतने बड़े स्तर के विरोध प्रदर्शन के जरिए क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं बताना चाहती है कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि वो शक्ति प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं जो सरकारी कामकाज है उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रही है। देखिए दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है, इसे भी तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। पहले लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ी गई और उसके बाद दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मार्च कर रहे हैं ईडी दफ्तर तक। जो कहा गया था वो आगे बढ़ते कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है, बैरिकेडिंग की गई है।
देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार एजेंसी कार्रवाई कर रही है। ये कोई पॉलिटिकल रैली तो है नहीं जो इस तरह से राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन कर रही है। क्या छुपाया जा रहा है, क्या चीज़ दबानी चाहते हैं, ये तमाम सवाल हैं। 2 बैरिकेडिंग्स तोड़ कर देखिए आगे बढ़ चुके हैं राहुल गांधी। और अगर परिवार पर आंच आई, अगर सवाल जवाब का सामना करना पड़ा, तो ये सियासी मार्च क्यों निकालना पड़ा है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। जो हालात बन रहे हैं, मार्च के लिए मामले को डाइवर्ट करने की क्या कोशिश है? क्या मार्च के जरिए ये किया जा रहा है कि मामला डाइवर्ट हो? और देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। मार्च क्यों निकाला गया? सवाल ये बना हुआ है कि मार्च आखिर क्यों निकाला गया है? क्या मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है? आखिर ये प्रदर्शन क्यों किया गया? सवाल जवाब का सामना करते राहुल गांधी अगर सच्चे हैं, सत्यमेव का। जी तो तस्वीरें दिखा रही हैं, सलोनी हम तक पहुंचा रही हैं कि अब ईडी ऑफिस के लिए निकले हैं राहुल गांधी। पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, लेकिन बड़े स्तर पर ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, एक तरह से सत्याग्रह, जो कि दिग्विजय सिंह कह रहे थे सृष्टि, और ये इस पर पूरी राजनीति भी हो रही है। लेकिन सवाल बहुत ही जायज है कि जब ईडी के सामने पेश होना है तो शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत है? बिल्कुल निधि, ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो इस वक्त उठते हैं कि ईडी ने अगर आपको समन किया है, आपको सीधे जाना है, सवालों जो पूछे जाएंगे उसके जवाब देने हैं, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? क्या दिखाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है? पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और क्या सच को छुपाया जा रहा है? इतने बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग कोने से, तमाम राज्यों से, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच गए, अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए। भारत का तिरंगा लेकर किस तरीके से सत्यमेव जयते का नारा लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से पहले भी हमने प्रदर्शन किया है, पहले भी हम सच के लिए लड़े हैं, और आज भी हम सच के लिए इसी तरीके से गांधीवादी तरीके से लड़ते रहेंगे। ये आखिरकार परमिशन मांगी गई, परमिशन नहीं दी गई, और उसके बाद में जिस तरीके की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ये गांधीवादी प्रदर्शन है और प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस पूरे मामले में आरोप लग रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, वो जांच कर रही हैं, तो सीधे जाकर आप उस इन्वेस्टिगेशन का, अगर आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, इस केस में कुछ भी नहीं है, तो जाकर आप सामना करिए। जो नियम कानून है उसके तहत में कार्रवाई करने दीजिए। अगर ईडी समन करती है, आपको बुलाती है पूछताछ के लिए, तो आप बहाने ना बनाकर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ये ईडी दफ्तर है, ये ईडी दफ्तर है, और यहाँ पर बैरिकेडिंग पर देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता चढ़ रहे हैं। राहुल गांधी अगर सच्चे तो सड़क पर संग्राम क्यों करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, आखिर कार्यकर्ताओं की आड़ में, इस तरह के प्रदर्शन के आड़ में क्या मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं? क्या ईडी के सवालों का सामना नहीं करना चाहते? ये तमाम सवाल हैं जिसका कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने अगर कुछ नहीं किया है तो इतना माहौल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ ईडी दफ्तर पहुंची हैं अपने भाई का समर्थन करने, लेकिन बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाकर सत्यमेव जयते लिखकर सत्य का सामना करने से क्यों बच रहे हैं राहुल गांधी? फ्रेम में आप देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है ईडी दफ्तर की तस्वीरें हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है, एजेंसी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सड़क पर उतरने की क्या जरूरत आ गई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार प्रियंका गांधी पहुंची हुई है, और सबसे बड़ी बात है पूरी कांग्रेस आज सड़क पर उतरी है। प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या छुपाया जा रहा है? क्या ईडी के सवालों का सामना नहीं करना चाहते राहुल गांधी? मार्च से जांच को प्रभावित करने की ये कोशिश है? क्यों तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों के बड़े चेहरे यहाँ पहुंच गए? ये तमाम सवाल है देखिए, लेकिन यहाँ गहमा गहमी बढ़ रही है। एक जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है तो जांच में सहयोग देने में क्या समस्या है कांग्रेस पार्टी को? ये तमाम चीजें हैं। गांधीवादी प्रदर्शन की बात हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी करी गई थी कांग्रेस दफ्तर पर। धारा 144 लागू है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कहीं से भी धारा 144 लायक आपको लग नहीं रही होंगी। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, विजय उज्ज्वल आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भीड़ यहाँ लोगों की नजर आ रही है। सवाल यही है कि सड़क को जाम करके, नारेबाजी करके, ये कौन सा गांधीवाद है जिसका प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है?
ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बता रही हैं कि कैसे पूरी कांग्रेस आज राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आई। क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या छुपाया जा रहा है? सत्य का सामना करना है, सत्यमेव जयते का नारा देना है, तो सत्य के साथ सवालों का जवाब भी देना होगा। आखिर उस जवाब देने से पहले इस तरह का प्रेशर क्यों बिल्डअप किया जा रहा है? ये तमाम सवाल है और लगातार ये तस्वीरें सबसे पहले हम रिपब्लिक पर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से रवाना हुई हैं, इससे पहले पहुंची थी अपने भाई के समर्थन के लिए। सवाल कई हैं। देखिए, अब सड़क पर बैठ गए हैं कार्यकर्ता, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए, सड़क पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं। आखिर क्यों ये जरूरत पड़ रही है, ये सवाल बना हुआ। राहुल जी संघर्ष करो के नारे लग रहे हैं। क्या सवाल का जवाब देना संघर्ष करना है? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर जवाब राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा। देखिए, सड़क पर हम दिखा रहे हैं बैठे हुए हैं कार्यकर्ता। इजाजत नहीं है बैठने की, लेकिन बैठे हुए कार्यकर्ता। क्या सच का सामना नहीं करना चाहते? सत्यमेव जयते का नारा देना, गांधीवादी प्रदर्शन की बात करना, 3-3 लेयर बैरिकेड तोड़कर आगे आ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीर आप लगातार ये दिखाइए, उज्जवल तस्वीरें दिखाइए कैसे सड़कों पे बैठे और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्हें हटा रही है। अगर संलिप्तता नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में तो इतना शोर क्यों करना पड़ रहा है? क्या जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए इतना शोर करना पड़ रहा है? इस शोर के मामले से कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। करना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर कहीं कोई संलिप्तता नहीं है तो सवालों का जवाब देना है, सामना करना ईडी का, उसमें इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है पूरे देश में, ये सवाल बना हुआ है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सड़क पर बैठ गए कार्यकर्ता। उज्जवल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जवल तस्वीरें दिखाइए जरा, नारेबाजी कैसे हो रही है ये भी सुनवाइए, कैसे पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है ये भी दिखाइए। देखिए, राहुल गांधी संघर्ष करो, ऐसे संघर्ष की कौन सी बात है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए, गांधीवादी प्रदर्शन की आप बात करते हैं, पुलिस को आपको यहाँ से हटाना पड़ रहा है, सड़क को जाम करके नारेबाजी करना। देखिए बस में लेके जा रहे हैं, डिटेन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। वो हम तस्वीरों पे आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बैरिकेड्स पर भी चढ़ गए थे कार्यकर्ता। देखिए, आप ये जो सड़क पे बैठे हुए थे इन्हें डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक पर इस शोरगुल के पीछे क्यों लोगों को, क्या मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए महिला कार्यकर्ता भी है यहाँ पर जिन्हें ले जाए जा रहे हैं, तो बस में ले जाया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। डिटेन किया जा रहा है इन लोगों को जो सड़कों से हट नहीं रहे थे। धारा 144 लागू है पूरे इलाके में, रोका गया है इन्हें प्रदर्शन करने से, लेकिन ये सड़क पर बैठ जा रहे हैं। किस बात का संघर्ष है ये, किस बात का आंदोलन है, किस बात की लड़ाई है? जवाब देना है सवालों का। सीधा सवाल है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको लेकर जवाब देना है। किस लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है इसे? क्या सवालों का सामना राहुल गांधी नहीं करना चाहते हैं? क्या सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं? अगर संलिप्तता नहीं है तो इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तस्वीरें उज्जवल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कैसे डिटेन करके ले जाया जा रहा है उन कार्यकर्ताओं को जो सड़क पर बैठे थे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। गाड़ी बंद करते तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और पूरा मोर्चा ईडी दफ्तर के लिए आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेसियों का हंगामा, ये हो हल्ला मचाया जा रहा है बीच सड़क पर। लोगों के लिए सोचिए कितनी भारी परेशानी होगी। इस पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया है लोगों के लिए। अचानक से इस तरह सड़क बाधित हो गई, पूरी की पूरी सड़क आप देख रहे हैं जैम कर दी गई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ ईडी दफ्तर में आने वाले हैं राहुल गांधी। निकल चुके हैं वहां कांग्रेस दफ्तर से, लेकिन देखिए ये बताया जा रहा है कि एक दूसरा रूट और है निधि, और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उस रूट से दरअसल जो राहुल गांधी है वो एंटर करें। लेकिन ये हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। एक लेयर वो जो हमने अभी क्रॉस की, लेकिन एक ये बैरिकेटिंग, एक ये जो दायरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये
दूसरा वो दायरा है जिसको राहुल गांधी को क्रॉस करना होगा अगर वो यहाँ से आते हैं, गाड़ी से उतर कर जाएंगे। लेकिन वो जो तीसरा घेरा आप वहां पर देख रही हैं, वहां से राहुल गांधी को अकेले ही ईडी दफ्तर के भीतर जाना होगा, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं एक लंबी लिस्ट के साथ। जी हाँ, कम से कम 2 दर्जन ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी से पूछे जाने हैं। यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर के आके किस तरह से क्या ये पूरा मामला हुआ और किस तरह से वो जो आरोप यहाँ पर लग रहा है गबन का, उन तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी को यहाँ पर देने हैं। देखिए, इस घेरे से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जो ईडी के अधिकारी जो हैं वो दरअसल उन्हीं को यहाँ से भीतर जाने की इजाजत है और किसी को भीतर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि एक और दूसरा रूट भी है जिसके लिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी उस रूट से ईडी के सामने पेश हो। ईडी के तमाम वो अधिकारी जो इंतजार कर रखे हैं, 11 बजे का वो वक्त था, 11 बजे से ऊपर का वक्त हो रहा है जब ईडी के समक्ष राहुल गांधी को पेश होना है। वो तमाम जो लिस्ट है वो इस वक्त उन अधिकारियों के पास है जो राहुल गांधी से पूछी जानी है। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह का जो पूरा माहौल है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। तमाम जो कांग्रेस शासित जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ना केवल इतना बल्कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस शासित राज्यों के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये एक तरह का जो शक्ति प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो क्यों अपनाई जा रही है। सत्यमेव जयते की जो होर्डिंग्स है वो लगातार बैनर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर होने दीजिए ना दूध का दूध और पानी का पानी, क्यों इतना माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले जब ईडी की ओर से आपको बुलाया गया तब आपकी ओर से ये कहा गया कि आप देश में नहीं हैं, आप विदेश में हैं, इस बात का हवाला दिया जाता रहा। अब यहाँ पर देखिए जब आज की वो तारीख मुकर्रर की गई उससे पहले ही आप देखिए कि पूरा जो माहौल है वो कल से ही बनने लगा था। तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही थी। ना केवल इतना बल्कि जगह जगह ईडी दफ्तर पर पूरे देश भर में किस तरह से प्रदर्शन करना है वो हम आपको दिखा रहे थे। एक बार फिर से मैं अपने विजय सलील को कहूंगी, देखिए आपको दिखाएं कि किस तरह की जो 3 लेयर सोसाइटी है वो यहाँ पर बनाई गई है। वो पहली लेयर जो आप देख रहे हैं जिसके उस पार अगर हम कहें तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिनको डिटेन लगातार किया जा रहा है, तमाम नेता जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। और दूसरा घेरा, ये मैं विजय सलील से कहूंगी कि वो दूसरा घेरा भी आपको दिखाएं। ये दूसरा घेरा है जहां से क्रॉस करना है राहुल गांधी को अगर वो इस रास्ते से आते हैं तो, और वो सामने तीसरा घेरा जहां से अकेले ही राहुल गांधी को जाना होगा ईडी के अधिकारियों के सामने, ईडी के सामने जब वो पेश होंगे और उन तमाम सवालों के जवाब नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए उन्होंने देने हैं, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है तमाम नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नेशनल हेराल्ड में किसी तरह का कोई जो घोटाला है वो नहीं हुआ है। और यंग इंडिया कंपनी जिस पर लगातार ये आरोप लग रहा है, गबन का आरोप लग रहा है, ये कहा गया है कि जो पूरा बकाया है कर्मचारियों का जो वेतन है वो दिया गया था। तो किसी तरह का कोई गबन नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये लेयर 3 लेयर जो सिक्योरिटी है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो पहली लेयर, ये दूसरी लेयर और आगे तीसरी लेयर जहां राहुल गांधी को पहुंचना है। तो सभी इंतजार यहां पर कर रखे हैं। तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। वो पूरी लिस्ट 2 दर्जन ऐसे सवाल ये बताए जा रखे हैं वो राहुल गांधी से सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन क्या दूसरे रूट से आते हैं राहुल गांधी या इसी रूट से आते हैं, क्योंकि अगर इसी रूट से आएंगे तो इसी जो घेरा है इसको क्रॉस करते हुए वो वहां पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से प्रदर्शन वहां पर कर रखे हैं। तमाम जो बैरिकेडिंग्स वहां पर लगाई गई है उनके ऊपर वो चढ़ जा रहे हैं। किस तरह की नारेबाजी लगातार वहां पर हो रही है, किस तरह से जो प्रदर्शन है वो लगातार वहां पर किया जा रहा है। लेकिन इस तरह का माहौल आखिर बनाया क्यों जा रहा है? क्या किसी बात का डर है या फिर मार्च के बहाने जांच में बाधा डालने की कोशिश या फिर भटकाने की कोशिश, जिस तरह की कोशिश हमेशा से ही कांग्रेस की रही है, लटकाने अटकाने भटकाने की, क्या इसके जरिए भी वही कोशिश की जा रही है? लेकिन उससे पहले आज सुबह ही हमने देखा कि प्रियंका गांधी, उनकी बहन, उनके घर पर पहुंचती है, राहुल गांधी के घर पर, फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं कांग्रेस के दफ्तर। अब वो वहां से निकले हैं, उनकी बहन उनके साथी हैं। जैसा कि अमूमन हमने देखा है निधि कि हमेशा कभी भी कोई ऐसा मामला होता है तो हमेशा प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ होती हैं। और अब वो ईडी दफ्तर तक, लेकिन इस घेरे से आगे और जो तीसरा लेयर है वहां से आगे राहुल गांधी को अकेले ही उन ईडी के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष पेश होना होगा और वो तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। वो 38% जो हिस्सेदारी है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और बाकी जो बाकी शेयर्स बचते हैं वो तमाम उन नेताओं के हैं जो कि कांग्रेस के ही हैं। तो बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है, क्या कुछ किस तरह से हुआ था। और ये तमाम सवाल जो है
उनके जवाब यहाँ पर लगातार देने होंगे। तो लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से भी और साथ ही साथ ईडी ऑफिस पर भी, जहां से अब किसी भी वक्त राहुल गांधी यहां पर पहुंच सकते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं ईडी के, उनका भी यहां पर आना, जो स्टाफ है उनका जारी है। हालांकि जिन्होंने पूछताछ करनी है अधिकारियों ने, वो ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए यहां पर मीडिया के अलावा और कोई आपको नजर नहीं आएगा। 3 लेयर की वो सिक्योरिटी जो लगातार बार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि वो 3 लेयर की सिक्योरिटी जो राहुल गांधी को क्रॉस करते हुए आगे आनी होगी। तो लगातार जो एक सत्याग्रह जिसे नाम दिया जा रहा है, और उस सत्याग्रह जिसको नाम दिया जा रहा है और किस तरह की उसकी एवज में जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो अपनाई जा रही है, ये कौन सा गांधीवादी तरीका है? जिस तरह से हमने देखा कि बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़ के तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। डर किस बात का है? उन तमाम सवालों के जवाब से आखिर क्यों बचा जा रहा है?